हेलो दोस्तों, मैं रेणुका सिंह आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरी एमपी वर्ग 2 एसएसटी से फर्स्ट रैंक लगी है। अपनी शिफ्ट में मेरे 80 नंबर रहे हैं। मैंने पेपर सॉल्विंग करते समय कुछ मिस्टेक की है, मैं चाहती हूँ वो आप ना करें, इसलिए पेपर को ध्यान से पढ़ें, 2-3 बार ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ें, तभी कोई टिक लगाएं। और इतनी आपके पास समय रहती है एसएसटी के पेपर में कि आप 2-3 बार पेपर आराम आराम से पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी। मेरे पास जब से मोबाइल आया है मुझे पेपर सॉल्विंग मेथड पता चली है। एनसीईआरटी की जो बेस्ट बुकें हैं उनकी भी मैंने मोबाइल से ही प्रैक्टिस की है। मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, कोई कोचिंग नहीं करी, ना ही मैं घर के बाहर एक कदम निकाला है। बस मैं सीधे पेपर देने ही गई थी और मेरी फर्स्ट रैंक लगी है। तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है एसएसटी में। बस आप एक रूटीन बना लीजिए। जैसे मैं सुबह उठती थी, भले मैं कितने ही बजे उठूं, पर मैंने 4 वीडियो बना रखे थे महेश वर्णवाल एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ के, जिसमें 8वीं क्लास तक के सारे वस्तुनिष्ठ थे, व्याख्या भी थी। तो मैं लगभग 2 से 1.5 साल तक मैंने उसकी इतनी प्रैक्टिस करी है। रोज मैं उठती थी, एक वीडियो फास्ट भगा के देख लेती थी और बाद में तो आपको सिर्फ देखना ही रहता है। शुरू में रूटीन बनने में टाइम लगता है। तो शुरुआत में जब 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो थे तो वो मुझे एक सप्ताह में एक खत्म होता था, पर मैं सब्र से काम लेती थी। तो मैंने इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र के वीडियो महेश कुमार वर्णवाल की वस्तुनिष्ठ से किए हैं और व्याख्या भी पढ़ी है। व्याख्या से भी मेरे प्रश्न बने हैं, सेम टू सेम प्रश्न बनते हैं उससे। 30 से 35 प्रश्न एनसीईआरटी से ही बने हैं। और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की बुक भी खरीदी थी जब सिलेबस चेंज हुआ था। तो उससे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो प्रश्न आया था मैंने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो एक प्रश्न भी मेरा बुक से आने वाला था, वो भी नहीं आया है। मतलब सभी बुकों में एक जैसा ही रहता है, पर बता रही हूँ कि जो बुक मैंने खरीदी थी उससे मुझे 1 नंबर का भी फायदा नहीं हुआ है। तो मोबाइल इतना अच्छा हो गया है आज के समय में, बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी है, उसको ही कंप्लीट करते रहो। इतनी बार पढ़ो कि उससे कुछ भी आ जाए तो आधी नींद में भी रहो। कितनी भी थकान रहे, आपकी कितनी भी टेंशन रहे, वो तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने राजस्थान की रीट परीक्षा भी दी थी। वहाँ से मुझे चौहान सर की रीट में पेपर सॉल्विंग टेक्निक पता चल गई थी। तो उससे मेरे मतलब 30-35 ऐसे सही हुए और उससे मेरे 40-45 सही हुए होंगे। और 1-2 मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि जो मैं सोच रही थी उसी से एलिमिनेट हो रहा था और मतलब मेरे नंबर अच्छे आ गए उस दिन। ऐसे मेरी किस्मत रही। तो मोबाइल का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने। इसके अलावा मैंने जो हमारे 2019 में पेपर हुए थे उससे भी 1-2 क्वेश्चन बने हैं और 2023 में जो हमारे प्री के पेपर हुए थे उससे भी 1-2 क्वेश्चन सीधे सीधे बने हैं। ऐसे मैंने 1-2 करके काफ़ी मतलब प्रश्नों को जुटाया। एक एच टेट करके हरियाणा टेट का टेट था, उससे इकोनॉमिक्स में वो एक मैडम समझा रही थी, तो उनके समझाने से काफ़ी कुछ समझ में आ गया था। सीधे वस्तुनिष्ठ ही हल किए हैं, मैंने किसी भी चीज़ की थ्योरी नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ पेपर हल करने पर ध्यान दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी रणनीति भी कुछ ऐसी ही बनाएं। आप बहुत ज़्यादा विद्वान ना बने, सामान्य सामान्य जानकारी उठाएं। सरल वाला आपसे जाना नहीं चाहिए और कठिन वाले के लिए मैं आपसे पेपर सॉल्विंग मेथड जरूर लाऊंगी। चौहान सर की इधर उधर की मेरे 50-60 से ज़्यादा पेपर सॉल्विंग टेक्निक है, जो जहाँ लग जाए वो ठीक रहता है। इसके बाद मैंने एमपी सेट भी निकाला है। एमपी प्रोफेसर के लिए भी मेरे अभी इंटरव्यू होल्ड पर है। मैंने 2023 में ही इकोनॉमिक्स से अपना एमए करना प्रारंभ किया था, तो मेरा 2023-24 में मेरी मार्कशीट आ गई है। मुझे इंटरव्यू भी देना है। तो ऐसे ही मैं कभी कभी आपका मार्गदर्शन करती रहूँगी और इस चैनल पे मैं महेश कुमार वर्णवाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कभी कभी आपसे शेयर करूँगी, जो बहुत सरल हैं। देखने में तो बहुत सरल है लेकिन मेरे लिए बहुत काम के रहे हैं। तो आशा है आपको ये
मार्गदर्शन अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।